नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। बच्चा पार्टी आज का क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के हिंदी का पूरे 150 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बच्चा पार्टी ये सारे प्रश्न बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आज के क्लास को आप सभी बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले इन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों के चांसेस जो होते हैं आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने के बहुत ही ज्यादा होते हैं। देखिए, आपके सामने पहला नंबर सवाल है और पूरे 150 ऑब्जेक्टिव को बहुत ही कम समय में हम लोग कर लेंगे। देखिए, पहला नंबर सवाल जो है आपके सामने है, बताते चलिएगा चैट सेक्शन में आंसर को। आप लोग देखिए, पहला नंबर सवाल कर रहा है कि प्रेम के पीर के कवि कौन है। अब आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन से कवि हैं जो प्रेम के पीर के कवि माने जाते हैं। तो वे हैं मलिक मोहम्मद जैसी। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चों। अगर आपसे पूछे कि हिंदी साहित्य के समन्वयवादी कवि कौन माने जाते हैं, तब आप तुलसीदास लगाइएगा। अगर पूछे कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है, तो वो आप सूरदास लगा लेना। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए अब दूसरा नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हमारे सामने प्रश्न, जायसी ने अपने एक आंख की उपमा जो है वो किससे की है। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने एक आंख की तुलना जो है वो किया है दर्पण से। करेक्ट आंसर कौन सा होगा बच्चा पार्टी? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। ध्यान में रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अब तीसरा नंबर सवाल देखिए, बहुत ही कम समय लगेगा, इसीलिए क्लास को एकदम ध्यान से देखना बच्चा पार्टी। और जितने भी बच्चे नए नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब भी करते चलिएगा आप लोग। देखिए, मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है, तो ये हमने कई बार बता चुका है कि मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है, कृष्ण को। ये सूरदास के चैप्टर से लिया गया प्रश्न है बच्चा पार्टी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल हमारे सामने है, फोर्थ नंबर सवाल बताओ। फोर्थ नंबर सवाल कर सूरदास की कौन सी रचना है, बताना है बच्चा पार्टी। निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो सूरदास की है। तो गीतावली तो रचना है तुलसीदास की, अष्टयाम है नाभादास की और सूरसागर है सूरदास की। और ये आंसू जो है ये जयशंकर प्रसाद की। आपसे पूछा गया कौन सा, तो सूरदास की। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है बच्चों, ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए अगला नंबर सवाल हमारे सामने फिफ्थ नंबर सवाल है, क्या कह रहा है देखो, सूरदास के रचनाओं की भाषा क्या है। सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है बच्चों? ब्रज भाषा है। सूरदास जी ब्रज भाषा के महान कवि हैं। राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए सिक्स नंबर सवाल हमारे सामने प्रश्न है, बताओ। सिक्स नंबर सवाल है कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। तो जस्ट अभी हमने बताया कि हिंदी साहित्य का जो सूर्य कहा जाता है वो सूरदास को कहा जाता है। किसे कहा जाता है बच्चों? सूरदास को कहा जाता है। इसीलिए आपका जो विकल्प सही है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए सेवन नंबर सवाल है आपके सामने, बताओ। सेवन नंबर सवाल है, कन्या का अर्थ क्या होता है। कन्या का जो अर्थ होगा बच्चों वो क्या होगा? तो गोद होता है। क्या होता है? गोद होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। बच्चा पार्टी आपका आंसर जो है चैट सेक्शन में आना चाहिए, हम लास्ट में पूछेंगे इस 150 में आप लोग सही कितना कर पाए हो। ओके चलिए, वैसे भी ये हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, ये रिवीजन के तौर पे क्लास है बच्चा पार्टी, जिससे कि आप लोग पिछला को भूल ना पाओ। ओके चलिए एट नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ। एट नंबर सवाल है, गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि माने जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के जातीय महाकवि हैं। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा एट का। नाइन नंबर सवाल है हमारे सामने, बताओ। नाइन नंबर सवाल है, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे। तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम आपसे पूछा गया है, क्या लगाओगे? तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम था नरहरिदास, और अगर शिक्षा गुरु का नाम पूछे तो शेष सनातन लगाइएगा, आपका सही हो जाएगा। चलिए 10 नंबर सवाल है बच्चा पार्टी। 10 नंबर सवाल है कि तुलसीदास का मूल नाम क्या था। आप बताओ चैट सेक्शन में जल्दी जल्दी से कि तुलसीदास का मूल नाम क्या था। सभी बच्चे को लगाते चलना है। तो तुलसीदास का मूल नाम था राम बोला। कौन सा था बच्चों? राम बोला था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर सवाल देखिए। 11 नंबर सवाल है, काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन के थे बच्चा पार्टी। तो काशी में 15 वर्षों तक तुलसीदास ने विद्या अध्ययन किया। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। और ये भी प्रश्न आया हुआ कि तुलसीदास के पत्नी का क्या नाम था, तो रत्नावली। ओके, और तुलसीदास के माता जी का नाम पूछे तो वो भी लगा देना, हुलसी नाम था। अगला प्रश्न हमारे सामने 12 नंबर सवाल है, बताओ। नाभादास किसके समकालीन थे। नाभादास जो समकालीन थे वो किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास के समकालीन थे। किसके बच्चा पार्टी? तुलसीदास के समकालीन थे, ध्यान में रहेगा ना। चलिए 13 नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ। 13 नंबर सवाल है, भक्तमाल किसकी रचना है। बताओगे भक्तमाल जो रचना है वो किन की रचना
रचना है तो नाभा दास की रचना है। किनकी है बच्चों? नाभा दास की ये रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल हमारे सामने प्रश्न है 14 नंबर सवाल, बीजक के रचयिता कौन है? बताओ आप लोग जल्दी जल्दी से कि बीजक के रचयिता का नाम क्या है। लगा दो चैट सेक्शन में आंसर को। तो बीजक के रचयिता का जो नाम है वो है कबीरदास। कौन सा है बच्चों? कबीरदास करेक्ट हो जाएगा। चलिए 15 नंबर सवाल है बच्चा पार्टी, 15 नंबर सवाल है, भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? भूषण जी वीर रस के महान कवि माने जाते हैं। कौन सा होगा बच्चों? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगर पूछे भूषण की कौन सी रचना है तो कवित्व जो कविता है ना, कवित्व जो कविता है ये भूषण जी की रचना है। ये यही जो कविता ये वीर रस के कवि है। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। और अगर पूछे भूषण जी किस काल के कवि हैं तो आपको याद रखना है ये रीति काल के कवि माने जाते हैं। सिर्फ आपके काव्य खंड में सिर्फ भूषण जी ही ऐसे कवि हैं जो रीति काल में आते हैं, नहीं तो कुछ भक्ति काल में है और सारे के सारे आधुनिक काल में है। बस इतना है, सिर्फ भूषण जी रीति काल के अंतर्गत आते हैं, इतना को आप लोग याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है हमारे सामने, बताओ अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है कि जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना है। तो उषा शमशेर बहादुर सिंह की रचना ये नहीं होगा, अधिनायक रघुवीर साय की रचना ये भी नहीं होगा, और पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना ये भी नहीं होगा। तो होगा कौन सा? तुमुल कोलाहल कला में। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 17 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? जयशंकर प्रसाद का जो जन्म हुआ था बच्चों वो कहाँ हुआ था? वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। राइट आंसर सी है। चलिए 18 नंबर सवाल है हमारे सामने, बताओ 18 नंबर सवाल है, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कौन सा है? जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है वो है कामायनी। कौन सा है? कामायनी है। और ये जो तुमुल कोलाहल कलह में जो कविता है वो कामायनी से ही लिया गया है, ये भी आप लोग याद रखना। अगर पूछे तो मूल कोलाहल कला में जो कविता ये कहां से लिया गया? तो कामायनी से लिया गया, याद रहेगा बच्चों। वैसे ये अष्टयाम जो रचना ये नाभादास की है, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की, और मुकुल जो है ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। बच्चों मैं जितना भी बोलते जा रहा हूं इसको भी आप लोग अच्छे से सुनना, क्योंकि मैं जितना बोल रहा हूं कहीं ये सभी पूछ दे कि अष्टयाम किनकी रचना है तो आपको लगाना तो पड़ेगा। चलिए अगला नंबर सवाल 19 नंबर सवाल है, कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है? कंकाल उपन्यास जो रचना है वो किन कवि की रचना है? तो यह है जयशंकर प्रसाद की रचना। किसकी है बच्चों? जयशंकर प्रसाद की रचना है, ध्यान में रहे। चलिए 20 नंबर सवाल है हमारे सामने, बताओ सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन यानी कि मृत्यु जो हुआ था बच्चा पार्टी वो हुआ था कार दुर्घटना में। नागपुर से जबलपुर आपसी में कार दुर्घटना में इनका निधन हो गया था। सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। ओके चलिए 21 नंबर सवाल को देखते हैं। ये रहा हमारे सामने प्रश्न की सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? 16 अगस्त 1904 को क्या हुआ था बच्चा पार्टी? 1904 को इसका जन्म हुआ था और 15 फरवरी 1948 को इसका निधन हो गया था। ये भी आप लोग याद रखोगे, राइट आंसर हो जाएगा। निधन भी यहाँ लिखते रहे 15 फरवरी 1948 को इसका क्या हुआ था? निधन हुआ था। ओके किसमें? तो कार दुर्घटना में, याद रखना आप सब। चलिए 22 नंबर सवाल देखिए बच्चा पार्टी क्या कह रहा है। 22 नंबर सवाल है, पुत्र वियोग किसकी रचना है? पुत्र वियोग जो रचना है ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना। पुत्र वियोग कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, ध्यान में रखना आप सब। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखिए, शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की थी? शमशेर बहादुर सिंह ने 1978 में सोवियत रूस की यात्रा की। राइट आंसर सी हो जाएगा। और बच्चों ध्यान में रहे ये प्रश्न कई बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, इसलिए इसको नहीं भूलना। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल है। 24 नंबर सवाल कह रहा है कि प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन सी है? प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है जिसका नाम है उषा, और ये जो लिखा गया है ये शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया। ये भी आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है, इसको याद रखिएगा। वैसे गांव का घर ज्ञानेंद्र पति की रचना है, पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना, और हार जीत अशोक वाजपेयी की रचना है। तो ये सब नहीं होगा, हमारा सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 25 नंबर सवाल को देखते हैं। बच्चा पार्टी आप लोग क्लास को जल्दी जल्दी से लाइक भी करते चलना, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हो क्लास को आप लोग लाइक कर लो। ओके तब पढ़ाने में मजा आता है बच्चा पार्टी। वैसे हमारा एक ही टारगेट है कि जितने भी हमारे भाई बहन हैं जो कि पैसा देके कहीं नहीं पढ़ सकते हैं, कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, तो हम है ना भाई बिल्कुल फ्री पढ़ाते हैं। तो आप डेली क्लास का टाइम हमारा शाम के 7 बजे और 8 बजे है, आप जुड़ो और अच्छे से तैयारी करो, बिल्कुल फ्री भाई, कहीं भी आपसे पैसा नहीं मांगा जाएगा, ये मेरा गारंटी है। बस आप अच्छे से पढ़ो। ओके
चलो देखो, कवियों का कवि किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह को। कई बार हमने बता चुका है बच्चा पार्टी, इसीलिए खूब मेहनत करना है, सारे प्रश्नों को याद करना है और आप जो चाहते हो उसे करके दिखाना भाई। यही हर एक का सपना होता है कि मुझे जीवन में कुछ करना है। ओके जी, इसलिए आगे बढ़ना है, खूब मेहनत करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ मुक्तिबोध के पिता का क्या नाम था। मुक्तिबोध के पिताजी का जो नाम था माधव राज मुक्तिबोध। अगर आपसे पूछे कि मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है तो आप क्या लगाओगे बच्चा पार्टी। अगर आपसे पूछे कि मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या था तो माधव गजानन माधव मुक्तिबोध, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ओके चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने 27 नंबर सवाल है, बताओ 27 नंबर सवाल है, मुक्तिबोध ने किसका संपादन किया। मुक्तिबोध ने संपादन किया है नया खून का। करेक्ट आंसर क्या होगा 27 का, बी हो जाएगा बच्चा पार्टी। क्या होगा, बी हो जाएगा। अगर आपसे पूछे नया खून का जो संपादन हुआ था वो कब हुआ था तो क्या लगाओगे, याद हो तो एक बार चैट सेक्शन में लगा दो। तो नया खून का संपादन हुआ था 1956 में, याद रहेगा बच्चों 1956 में हुआ था, इसी को भूलना नहीं है। ओके चलो 28 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हमारे सामने प्रश्न, अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से लिया गया है। अधिनायक जो कविता है ये रघुवीर सहाय की रचना है और ये जो लिया गया है ये आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया है। ओके बच्चों याद रखना आप सब। चलो 29 नंबर सवाल देखिए, 29 नंबर सवाल है, अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह की कविता है। अधिनायक जो कविता है जो कि रघुवीर सहाय की कविता है और ये कविता व्यंग्य प्रधान कविता है। राइट आंसर बी होगा बच्चों, याद रखोगे आप लोग। चलो 30 नंबर सवाल हमारे सामने प्रश्न है, बताओ रघुवीर सहाय का जन्म स्थल कौन सा है। रघुवीर सहाय का जन्म स्थान आपसे पूछा गया है, लगा दो कौन सा होगा। तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में क्या है, तो रघुवीर सहाय का जन्म स्थान है, याद रखिएगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 31 नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ 31 नंबर सवाल है, प्यारे नन्हे बेटे को के रचयिता कौन है। प्यारे नन्हे बेटे को कविता के रचयिता का नाम है विनोद कुमार शुक्ल। क्या है बच्चों, विनोद कुमार शुक्ल। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। वैसे भूषण की कविता का नाम हमने बता चुका है कि जो कविता ये भूषण की कविता है और ये बच्चन, ये तो हम हमारे ये सिलेबस में, हिंदी के सिलेबस में नहीं है। और ये अशोक वाजपेयी का चैप्टर जो है वो कौन सा है, हार जीत जो कविता पढ़ते हो वो जो कि एक प्रकार का गद्य कविता है वो अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया, इसको भी आप लोग याद रखोगे। चलो अगला प्रश्न को देखते हैं। 32 नंबर सवाल है, अशोक वाजपेयी ने कहां रहकर स्वतंत्र लेखन किया था बच्चा पार्टी। अशोक वाजपेयी ने कहां रहकर स्वतंत्र लेखन किया था, दिल्ली में रहकर। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 33 नंबर सवाल है, क्या कह रहा है, हार जीत क्या है। हार जीत जो कविता है वो क्या है बच्चा पार्टी, तो अभी हमने बताया कि गद्य कविता है जो कि अशोक वाजपेयी जी के द्वारा लिखा गया है। ओके चलो आप लोग सोच रहे हो सर आज जो है आपका आवाज कुछ चेंज सा लग रहा है, बहुत ही अच्छे, क्योंकि आप सही पहचान रहे हो, क्योंकि आज जो है मेरे गला जो है फंस गया है। कल जो है हमने 2 क्लास दे दिया था जो कि 1-1 घंटा का था, तो बोलते बोलते अचानक से ऐसा हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, क्लास तो आप लोगों को डेली मिलेगा ही, क्योंकि भाई फ्री क्लास है, अच्छे से करना है और अच्छे से पढ़ाई करते चलना। चलो आगे बढ़ते, इससे कोई मैटर नहीं रखता है, अच्छे से क्लास करना है, बस आवाज जा रहा है, बस ये एक बार क्लियर कर देना आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहीं नहीं वही कविता संग्रह किनके द्वारा रचित है। कहीं नहीं वही कविता जो है ये किनके द्वारा लिखा गया है, तो सभी बच्चे को पता है कि सर ये लिखा गया है अशोक वाजपेयी जी के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 35 नंबर सवाल को देखते हैं, कवि ने कहा क्या है। कवि ने कहा जो रचना है वो क्या है बता दो आप लोग, तो ये कविता संग्रह है। क्या है बच्चा पार्टी, कविता संग्रह है जो कि ज्ञानेंद्र पति जी के द्वारा लिखा गया है। अगला नंबर सवाल कर 36 नंबर सवाल, ज्ञानेंद्र पति सरकारी सेवा में क्या थे, कारा अधीक्षक थे। क्या थे बच्चों, कारा अधीक्षक थे। 36 का जो सही जवाब आप लोग लगाओगे वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 37 नंबर सवाल को देखते हैं। ये रहा हमारे सामने प्रश्न, ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी है। कौन सी कविता है जो ज्ञानेंद्र पति ने लिखी है, तो हमने बताया कि गांव का घर ज्ञानेंद्र पति की रचना है, हार जीत अशोक वाजपेयी की रचना, उषा शमशेर बहादुर सिंह की रचना और पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। ये हमने बताया है बच्चों, इसीलिए करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 38 नंबर सवाल का रहा, ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ था। ज्ञानेंद्र पति का जो जन्म हुआ था ना बच्चों, वो कहाँ हुआ था बताओ आप लोग, तो यह हुआ था झारखंड में, पथरगामा गोड्डा झारखंड है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर सवाल है, मोपासा कहाँ के थे। मोपासा गाई डी मोपासा जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस के थे बच्चों, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 40 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं।
कह रहा है क्या, 1870 से 90 के बीच मोपासा की लगभग कितनी कहानियां हैं जो प्रकाशित हुई थी, ये आपको बताना है। तो कितनी कहानियां हैं, तो 300 के आसपास है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल को देखते हैं। अंतोन चेखव की कौन सी कहानी है? अंतोन चेखव की कहानी है जिसका नाम है क्लर्क की मौत। राइट आंसर ए है। चलो फिर 42 नंबर सवाल को देखते हैं बच्चा पार्टी। 42 नंबर सवाल है, हेनरी लोपेज का जन्म जो है वो किस देश में हुआ था? वो हुआ था किस में, बताओ? कांगो अफ्रीका में। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 42 का सही जवाब ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो 43 नंबर सवाल है, हेनरी लोपेज का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, बताओ आप लोग? हेनरी लोपेज का जन्म हुआ था 1937 में। कब हुआ था बच्चों? 1937 में। ध्यान में रखना आप सब। चलो 44 नंबर सवाल है, म का उच्चारण स्थान क्या होता है? ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं बता दे रहा हूं। अगर आए प, फ आए या फिर ब आए या भ आए या फिर म आए, ये सब का जो उच्चारण स्थान होता है ना बच्चा पार्टी, वो हमारा क्या होता है? वो ओष्ठ होता है। याद रहेगा बच्चों। अगर क वाला आए, क से पूरा क ख ग घ अंग आए, तो वो सब का क्या होता है? वो कंठ होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है आपके बोर्ड परीक्षा में। ओके, इसीलिए म का पूछा, ओष्ठ लगा लो। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ओके जी, चलो थोड़ा सा मोटा हो गया, इसको थोड़ा सा, हाँ। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ। 45 नंबर सवाल है, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में अनुनासिक वर्णों की जो कुल संख्या है वो हमारा 5 होता है। सही जवाब सी और डी हो जाएगा। अगर पूछोगे कौन कौन होता है, तो वो लास्ट वाला जैसे अंग व यो हो जाता है, उसके बाद मूर्धन्त न होता है, दंत नो वाला होता है, और उसके बाद म होता है। ये 5 ही तो होता है, याद रखना आप सब। चलो 46 नंबर सवाल को देखिए क्या कह रहा है। 46 नंबर सवाल है, ज का उच्चारण स्थान क्या होता है? बताओ, ज का उच्चारण स्थान पूछा गया है। च आए, छ आए, ज आए या फिर झ आए या फिर या आए, इस सब का उच्चारण स्थान बता दो एक बार चैट सेक्शन में बच्चा पार्टी। तो सबका उच्चारण स्थान तालु होता है। क्या होता है बच्चों? तालु होता है। याद रखोगे? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर सवाल कह रहा है क्या, देखो 47 नंबर सवाल है, बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं? बनावट के अनुसार जो शब्द के भेद होते हैं वो बताना है आपको। बता दो क्या होगा। बहुत अच्छे, कौन सा होगा? 3 होते हैं। बहुत अच्छे, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। कितना हुआ? 3 हुआ बच्चा पार्टी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। चलो 48 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। 48 नंबर सवाल है, रात्रि शब्द क्या होता है? रात्रि जो शब्द है वो कौन सा है बच्चा पार्टी? तो रात्रि जो शब्द होता है हमारा, वो हमारा तत्सम होता है। क्या? ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। ध्यान में रखना आप सब। चलो आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर सवाल कर रहा, पगड़ी शब्द क्या? हाँ, पगड़ी जो शब्द हमारा देशज शब्द है। कौन सा है बच्चों? देशज हो जाएगा। चलिए 50 नंबर सवाल है हमारे सामने, बताओ। 50 नंबर सवाल है, जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें क्या कहा जाता है? जिन शब्दों के खंड सार्थक नहीं होते हैं उन्हें हम लोग रूढ़ बोलते हैं, और जिन शब्दों के खंड सार्थक होते हैं उसे हम लोग यौगिक बोलते हैं। इतना को याद रख लेना आप लोग। चलिए 51 नंबर सवाल कर रहा है क्या, अग्नि का तद्भव रूप क्या होगा? अग्नि का तद्भव रूप आग होता है। क्या होता है बच्चा पार्टी? आग होता है। चलो 52 नंबर सवाल को देखते हैं। हमारे सामने है, भिक्षा शब्द क्या है? तो भिक्षा भाई ये हमारा क्या है? तत्सम शब्द है। भिक्षा कौन सा है? तत्सम शब्द है। इतना मान लो कि अगर संस्कृत वाला कोई भी शब्द आए, जैसे आप लोग रामायण सब मूवी को देखते हो, उसमें भिक्षा बोला जाता है, रात्रि बोला जाता है, रात को रात्रि बोला जाता है, ये भीख को भिक्षा बोला जाता है। अगर ये संस्कृत वाला जितना भी वर्ड शब्द आ रहा है, तो इसका मतलब आप समझो कि वो हमारा तत्सम हो जाता है। याद रखना बस इतना, ये ट्रिक के माध्यम से। चलो अगला प्रश्न को देखिए। 53 नंबर सवाल है हमारे सामने, बताओ। नाप तोल का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? नाप तोल का अगर बोध हो रहा है वो हमारा द्रव्यवाचक हो जाएगा। जैसे हमारा चीनी हुआ, घी हुआ, ये सब क्या है? नाप तोल का बोध कराता है। तो याद रहे ये द्रव्यवाचक में आ जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार है? और संज्ञा हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे कि सर 5 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। 5 ही तो हुआ। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 55 नंबर सवाल कर रहा है क्या, तोता शब्द में कौन सा संज्ञा है? तोता जो शब्द है, ये तोता जाति का बोध करा रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि सर ये जातिवाचक हो जाएगा, क्योंकि तोता एक प्रकार का नहीं, बहुत सारे होते हैं। चलिए
56 नंबर सवाल है, मुसीबत में कौन सा लिंग है? मुसीबत में आपसे लिंग पूछा गया बच्चा, पार्टी लगा दो। तो मुसीबत हमारा स्त्रीलिंग है, याद रखना आप सब। चलिए 57 नंबर सवाल कह रहा है क्या, काजल में कौन सा लिंग है? काजल समझ के आप लड़की मत समझना, यहाँ पे काजल में हमारा पुल्लिंग शब्द है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला प्रश्न 58 नंबर सवाल है, चाय में कौन सा लिंग है बच्चा पार्टी? चाय जो शब्द होता है ये स्त्रीलिंग होता है। क्या होता है बच्चों? स्त्रीलिंग हो जाता है। 59 नंबर सवाल कर रहा है क्या, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? कौन सा होगा बच्चा पार्टी? संस्कृत में 3 होते हैं और हिंदी में कितने होते हैं ये बता देना है आप लोगों को। तो हिंदी में 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ओके बच्चों, चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है, बताओ। अगला नंबर सवाल 60 नंबर सवाल है, बालकृष्ण भट्ट की रचना जो बातचीत है वो क्या है? और ये बड़ा ही आसान सा प्रश्न पूछा गया है, एक प्रकार का ललित निबंध है बच्चों। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछे बालकृष्ण भट्ट के माताजी का क्या नाम था बच्चा पार्टी, तो पार्वती देवी लगाना। क्या नाम था बच्चों? पार्वती देवी था, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई थी। और अगर पूछे बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का क्या नाम था, तो आप बेनी प्रसाद भट्ट लगाना, आपका करेक्ट हो जाएगा। दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर सवाल कर रहा है 61 नंबर सवाल, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आत्मीयता। कौन सा बच्चा पार्टी? आत्मीयता होता है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो 62 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकाला था। याद रखोगे ऑप्शन बी सी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 63 नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ। 63 नंबर सवाल है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत की शैली को। क्या बतलाना चाहते हैं बच्चों? बातचीत की शैली। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 64 नंबर सवाल कर रहा है कि गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी थी? तो 3। उसने कहा था सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। चलिए 65 नंबर सवाल है बच्चा पार्टी, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? 1915 में। और आपको पता होगा बच्चों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल 3 कहानियां लिखी थी, और ये उसने कहा था ये 1915 में, और सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा ये 1911 में प्रकाशित हुआ था। सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा दोनों 1911 में, और उसने कहा था 1915 में। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 66 नंबर सवाल को देखते हैं, ये रहा हमारे सामने। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी है? वो होगा उसने कहा था। करेक्ट आंसर डी होगा। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि, रोज अज्ञे जी और तिरीच उदय प्रकाश, ये सब नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? नहीं पूछा गया, ये कफन जो है ये इनकी रचना नहीं है। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर जो वो कौन सी कहानी मानी जाती है? वो हमारा उसने कहा था है, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 69 नंबर सवाल कह रहा है क्या, संपूर्ण क्रांति क्या है? संपूर्ण क्रांति जो रचना है ये एक प्रकार का भाषण है, जो कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा दिया गया बच्चों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए 70 नंबर सवाल है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? लोकनायक जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? अमेरिका का दलाल कहा गया बच्चों। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, ध्यान में रखिएगा। यह भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया प्रश्न। चलिए 71 नंबर सवाल कर हमारे सामने है, बताओ। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी बने थे 1924 में। कब बने थे बच्चा पार्टी? 1924 में। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 72 नंबर सवाल कर रहा है क्या, कि दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? रामधारी सिंह दिनकर को दिया गया था पद्म भूषण, और भी पुरस्कार दिया गया था, जैसे संस्कृति के 4 अध्याय रचना के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार, और उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ये दोनों को याद रखना आप सब। चलो 73 नंबर सवाल कर रहा है क्या, 73 नंबर सवाल है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किसका? अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलो
74 नंबर सवाल क्या कर रहा है हमारे सामने है, अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंध है। अर्धनारीश्वर जो पाठ है जिसमें शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है और यह एक प्रकार का निबंध है जो कि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है, ध्यान में रखना आप सब। चलो 75 नंबर सवाल को देखिए क्या कह रहा है। 75 नंबर सवाल है, मालती का पति क्या है बच्चा पार्टी, डॉक्टर है। कौन सा बीमारी, गैंग्रीन नामक बीमारी का। राइट आंसर ये हो जाएगा। और अगर आपसे पूछे मालती और महेश्वर के संतान का क्या नाम था तो आप लगाओगे सर टीटी नाम था। क्या था, टीटी था, याद रखना आप सब। चलिए अगला नंबर सवाल कर रहा है 76 नंबर सवाल, गैंग्रीन इनमें से किससे संबंध है, तो एक प्रकार का बीमारी है। और ये अगर पूछे गैंग्रीन बीमारी का उल्लेख जो है ये किस चैप्टर में हुआ, तो रोज चैप्टर आप लोग पढ़ा है जो कि कहानी एक प्रकार का, और ये अज्ञे जी के द्वारा लिखा गया। चलिए 77 नंबर सवाल कर रहा है क्या, नदी के द्वीप किसकी रचना है, बताओ। नदी के द्वीप जो रचना है वो किनके द्वारा लिखा गया है, ये लिखा गया अज्ञे जी के द्वारा। और अगर आपसे पूछे अज्ञे का पूरा नाम क्या है तो आप लगाओगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ओके चलो 78 नंबर सवाल को देखिए क्या कह रहा है। 78 नंबर सवाल है, रोज कहानी की नायिका कौन है। रोज जो कहानी है उसकी नायिका का नाम है मालती। क्या है बच्चों, मालती। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ। 79 नंबर सवाल है, रोज कहानी में किसने पूछा कि तुम पढ़ती लिखती नहीं हो, तो वो हमारे लेखक ने कहा था। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने है, कह रहा 80 नंबर सवाल, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है, तो देश की सेवा के बदले दी गई फांसी को सुंदर कहा है इन्होंने। राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके बच्चों याद रखना ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब भी आई है। ओके चलो 81 नंबर सवाल कह रहा है क्या, 81 नंबर सवाल है, भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था, तो स्वाधीनता सेनानी था। क्या था बच्चों, स्वाधीनता सेनानी। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो फिर अगला प्रश्न को देखते हैं। 82 नंबर सवाल है, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार का जो नाम है वो है कौन सा, भगत सिंह है। बिल्कुल सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए 83 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, तो हमारे सामने ऐसा प्रश्न आया, आत्महत्या एक घृणित अपराध है, यह पूर्णतः कायरता का कार्य, और यह उक्ति जो किस पाठ की है बताना है आप लोगों को। और यह लिया गया एक लेख और एक पत्र जिसमें कि भगत सिंह कहते हैं कि आत्महत्या एक घृणित अपराध है, हमें आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, यह पूर्णतः कायरता का कार्य है। ये जो पाठ है ये एक लेख और एक पत्र से लिया गया। चलो अगला प्रश्न हमारे सामने 84 नंबर सवाल है, बताओ। 84 नंबर सवाल है, बहुजन संप्रेषण के माध्यम जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा। किसके द्वारा बच्चा पार्टी, जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो 85 नंबर सवाल कह रहा है क्या, 85 नंबर सवाल है, ओ सदानीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन जो है वो कैसे ताल है, बताओ। 85 राइट आंसर क्या होगा, बहुत अच्छे, गहरे और विशाल। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 86 नंबर सवाल कर रहा है क्या, ओ सदानीरा शीर्षक शीर्षक विद्या किस शीर्षक पाठ जो है किस विद्या के अंतर्गत आता है, तो बच्चा पार्टी ओ सदानीरा एक प्रकार का निबंध है। निबंधकार का नाम पूछे तो जगदीश चंद्र माथुर को आप लगा सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। 87 नंबर सवाल कर रहा है क्या, 87 नंबर सवाल है, रंगून कहाँ है। रंगून वर्मा में है। कहाँ है बच्चों, वर्मा में है, याद रखना आप सब। चलो 88 नंबर सवाल कह रहा है, मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था। मोहन राकेश के बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी। कौन सा था, मदन मोहन गुगलानी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो 89 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारे सामने प्रश्न आ चुका है, बताओ मुन्नी कौन थी, तो सिपाही की मां का चैप्टर का यह प्रश्न है। मुन्नी जो थी वो बिस्नी की बेटी थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलो 90 नंबर सवाल को देखते हैं। ये रहा हमारे सामने प्रश्न, निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बताओ निम्नलिखित में कौन से कवि हैं जो प्रलय की छाया के कवि हैं, तो वे हैं हमारे जयशंकर प्रसाद। कौन है बच्चा पार्टी, जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न हमारे सामने 91 नंबर सवाल कर रहा है क्या, कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है। कविता के नए प्रतिमान के लेखक का नाम जो है वो है नामवर सिंह। और बच्चों एक बात और याद रखना कि कविता के नए प्रतिमान के लिए नामवर सिंह को 1971 ईस्वी में साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कि नामवर सिंह को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था, तो आप लगाना कविता के नए प्रतिमान के लिए। कब दिया गया था, 1971 ईस्वी में। चलो आगे बढ़ते हैं। 92 नंबर सवाल कर हमारे सामने है, बताओ 92 नंबर सवाल है,
प्रगीत और समाज निबंध में निबंध जो है निबंध संग्रह, ये किस निबंध संग्रह से लिया गया बताओ। प्रगीत और समाज निबंध है किस निबंध संग्रह से लिया गया बताना है आप लोगों को। ये लिया गया वाद विवाद संवाद से, जो कि नामवर सिंह की रचना है। 92 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न 93 नंबर सवाल कर रहा है क्या, 93 नंबर सवाल है नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। नामवर सिंह का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, जियनपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ था बच्चों, जियनपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश में। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलो 94 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की कौन सी रचना है, निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो ओम प्रकाश वाल्मीकि की है बच्चा पार्टी, वो हो जाएगा हमारा जूठन, जो कि एक प्रकार का आत्मकथा है, ये भी आपको याद रखना है। चलो अगला प्रश्न को देखते हैं। 95 नंबर सवाल है जूठन शीर्षक पाठ में स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था। जूठन शीर्षक पाठ में स्कूल के हेडमास्टर का नाम था कलीराम। क्या था बच्चों, कलीराम था। चलो 96 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है, जूठन क्या है। तो जूठन एक प्रकार का आत्मकथा है। कैसा आत्मकथा है बच्चा पार्टी, तो दलित आत्मकथा है, ये भी आप लोग याद रखना। चलो अगला प्रश्न कह रहा है 97 नंबर सवाल बताओ। 97 नंबर सवाल कह रहा है क्या, ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार नहीं दिया गया था बताओ। ये भारत रत्न इसको नहीं दिया गया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है 97 का। क्या लगाओगे बच्चा पार्टी, ऑप्शन नंबर डी लगा लो। ओके चलो और अगर पूछे ये परिवेश सम्मान कब दिया गया था, तो 1995 में दिया गया था। जयश्री सम्मान 1996 में दिया गया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और ये कथाक्रम सम्मान 2000 ईस्वी में दिया गया था, ये भी आप लोग याद रख लो। चलो अगला प्रश्न हमारे सामने 98 नंबर सवाल है, सुरक्षा कहाँ हो सकती है। तो बताओ जी, घर में कब तक छिपे रहोगे, अंधेरे में भी नहीं, पलायन में भी नहीं, कौन सा, चुनौतियों को झेलने में, यानी कि अगर किसी भी चीजों का सामना करते हैं तो वो कौन सा, उसका रिजल्ट हमारा निकल के आएगा। सुरक्षा कहाँ हो सकती है, चुनौतियों को झेलने में, मुसीबतों का सामना करेंगे तभी तो वो हमारा मिटेगा, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल 99 नंबर सवाल है, हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है। हंसते हुए मेरा अकेलापन जो रचना है वो एक प्रकार का डायरी है, जो कि मलियज भैया जी के द्वारा लिखा गया है, मलियज के द्वारा लिखा गया बच्चा पार्टी, ये भी आप लोग याद रखना। चलो 100 नंबर सवाल कर रहा है क्या, 100 नंबर सवाल है, तिरीच किस प्रकार की रचना बताओ आप लोग। तिरीच जो है एक प्रकार का आधुनिक त्रासदी कहानी है, जो कि उदय प्रकाश के द्वारा लिखा गया। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो 101 नंबर सवाल आपके सामने है, और भी 50 ऑब्जेक्टिव है, इसको कर ही लेते हैं। शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब क्या हो, स्वतंत्रता हो, जब हमें किसी भी तरह का दबाव ना हो, तब हम सत्य की खोज कर सकते हैं बच्चों। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। चलो 102 नंबर सवाल है, बताओ 102 नंबर सवाल है, करबक जो पाठ है वो कहां से लिया गया है। करबक जो पाठ है ये मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा गया है, और ये पद्मावत से लिया गया। लेकिन बच्चों अगर थोड़ा सा देखो, अगर यहाँ पे आपके सामने पद्मावती रहता तो वो बालकृष्ण भट्ट की रचना, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ओके चलिए अगला नंबर सवाल 103 नंबर सवाल है, साहित्य लहरी किसकी रचना है। साहित्य लहरी रचना है सूरदास की। किसकी है बच्चा पार्टी, सूरदास की रचना। 104 नंबर सवाल देखो क्या कह रहा है, 104 नंबर सवाल है, तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था। और ये हमने पहले भी बता चुका है कि ये इंपॉर्टेंट है, और रत्नावली नाम है। माता जी का नाम भी बता चुका है, कौन सा बच्चा पार्टी, माता जी का नाम है हुलसी, ये भी आप लोग याद रख लो। चलो अगला प्रश्न देखिए 105 नंबर सवाल है, रामचरितमानस निम्नलिखित में कौन सा है। तो क्या है, महाकाव्य है। क्या है बच्चा पार्टी, 105 का क्या लगाए हो आप लोग, महाकाव्य है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न को देखते हैं, अगर पूछे रामचरितमानस किसकी रचना है, तुलसीदास लगाना। कवितावली के रचनाकार कौन है, कवितावली के रचनाकार का नाम है तुलसीदास। कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, ये तुलसीदास की रचना है, इतना को याद रख लेना बहुत जरूरी है। चलो अगला प्रश्न 107 नंबर सवाल है, नाभादास किसके शिष्य थे। शिष्य पूछे स्वामी अग्रदास के, नाभादास स्वामी अग्रदास के शिष्य थे। और अगर पूछे नाभादास किसके समकालीन थे, तो तुलसीदास के, ये भी आप लोग याद रख लो। चलो 108 नंबर सवाल को देखते हैं, नाभादास की कविता किन दो कवियों के बारे में है। तो वो है कबीरदास और सूरदास के बारे में। राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न हमारे सामने 109 नंबर सवाल है, क्या कह रहा है, तेज तम अंश पर कान जिमी कंस पर, और यो मलिच वंश पर शेर शिवराज है। और ये भूषण की कविता का भाई ये पंक्ति है, एकदम दमदार होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कवित्त
कविता से लिया गया ये लाइन है। चलो अगला प्रश्न हमारे सामने 110 नंबर सवाल है। बताओ 110 नंबर सवाल है, कौन आता है कौन सा सर्वनाम है। देखो प्रश्न पूछा गया, हमारा प्रश्नवाचक होगा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 111 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 111 नंबर सवाल है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं। अगर आपसे कुल पूछा गया हो तो 11 लगाना, और अगर ऐसे पूछता तो 6 लगा देते। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने है। बताओ 112 नंबर सवाल है, स्मरण का विशेषण क्या होता है। स्मरणीय हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो 113 नंबर सवाल कर रहा है, 113 नंबर सवाल है, आलस का विशेषण क्या होगा। आलस का विशेषण हमारा आलसी होता है। क्या होता है बच्चा पार्टी, आलसी होगा, याद रखना आप सब। चलो 114 नंबर सवाल हमारे सामने है। बताओ नमक का विशेषण क्या होता है। नमक का विशेषण नमकीन होता है। क्या होता है बच्चों, नमकीन होता है। चलो 115 नंबर सवाल हमारे सामने है। बताओ 115 नंबर सवाल हमारे सामने है। बताओ आदर का विशेषण क्या होता है। आदरणीय होता है। आदर का विशेषण है आदरणीय, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो 116 नंबर सवाल को देखिए क्या कह रहा है, इतिहास का विशेषण क्या होता है। ऐतिहासिक हो जाता है। क्या होता है बच्चा पार्टी, ऐतिहासिक होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है। अगला नंबर सवाल है, विकास शब्द में कौन सा उपसर्ग है। बताना है आप लोगों को, विकास में उपसर्ग जल्दी जल्दी से बता दो। तो वी प्लस कास बराबर विकास होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने है। बताओ 118 नंबर सवाल है, अतिरिक्त में कौन सा उपसर्ग है। अतिरिक्त में उपसर्ग बता दो। देखो उपसर्ग जो लगता है वो पहले लगता है, यानी कि अति जो है ये हमारा उपसर्ग हो जाएगा, और रिक्त एक शब्द होता है। 119 नंबर सवाल आपके सामने है। बताओ 119 नंबर सवाल है, भर पेट में कौन सा उपसर्ग है। भर और पेट, देखो ये भर जो है ये हमारा उपसर्ग हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है 120 नंबर सवाल है, पुरातन में कौन सा उपसर्ग है। पूरा जोड़ तन बराबर पूरा तन होता है, और आपको बताना है कौन सा होगा। तो पूरा जो है ये उपसर्ग होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलो 121 नंबर सवाल को देखते हैं। 121 नंबर सवाल है, पंचायती राज में क्या खो गया है। ज्ञानेंद्र पति जी के अनुसार पंचायती राज में हमारे पंच परमेश्वर खो गए हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो 122 नंबर सवाल को देख लेते हैं। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। 16 जनवरी 1941 को अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो फिर 123 नंबर सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। मशक वाला क्या कर रहा था। हार्जित शीर्षक कविता में मशक वाला जो है वो सड़क की सिंचाई कर रहा था बच्चा पार्टी। 123 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सारे बच्चे याद रखिएगा। चलिए 124 नंबर सवाल कर रहा है, क्या नौकर की कमीज क्या है। नौकर की कमीज जो रचना है ये विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया है, और ये क्या है ये बताना है आप लोगों को। बताओ क्या होगा बच्चा पार्टी, ये उपन्यास है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो 125 नंबर सवाल कर रहा है, मेहनत कश और औरत को कवि ने किस रूप में देखा है। तो वो देखा है किस में, लोहा के रूप में। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो 126 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है, कर्म का। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा जो प्रतीक होता है वो कर्म का प्रतीक है बच्चों। अगर आप ऑप्शन नंबर सी को लगाए हो करेक्ट हो जाएगा। बच्चा पार्टी जल्दी जल्दी से क्लास को आप लोग लाइक भी करते चलना, जितने भी बच्चे नहीं किए हो। चलो 127 नंबर सवाल कह रहा है, क्या 127 नंबर सवाल है, अधिनायक के रचयिता कौन है। अधिनायक के रचयिता का नाम है रघुवीर सहाय, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 128 नंबर सवाल को देखते हैं, किन्होंने प्रायः लंबी कविताएं लिखी है। तो उस कवि का नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। क्या है बच्चा पार्टी, गजानन माधव मुक्तिबोध। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो 129 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। बताओ शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या था। शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का जो नाम था वो था धर्म देवी। क्या था बच्चा पार्टी, धर्म देवी। 130 नंबर सवाल है हमारे सामने। बताओ 130 नंबर सवाल है, सुकून की तलाश क्या है। बताना है आप लोगों को, निम्नलिखित में कौन सी ये रचना है जो सुकून की तलाश है। बताओ वो हमारा हो जाएगा, सुकून की तलाश जो रचना है ये गजलों का संग्रह है जो कि शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया है। 130 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 131 नंबर सवाल कह रहा है, 131 नंबर सवाल है, उषा का जादू कब टूटता है। सूर्योदय होने पर। उषा का जादू टूटता है सूर्योदय होने पर। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 132 नंबर सवाल कह रहा है, गुलामी की नशा नामक नाटक के लेखक कौन है। गुलामी की नशा जो रचना है उसके रचनाकार का नाम आपसे पूछा गया, ये है ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी। और अगर पूछे सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या है, तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी वही है। ओके याद रखिएगा। चलिए 133 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारे सामने प्रश्न है, बिखरे मोती किसकी
रचना है। बिखरे मोती जो रचना है ये लिखा गया है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। 134 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ। 134 नंबर सवाल है, सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन सा है, बताओ। वो मुकुल होगा क्या? हाँ, मुकुल करेक्ट हो जाएगा। और याद रखिएगा, मुकुल रचना के लिए सुभद्रा कुमारी चौहान को 1930 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन का शेख सरिया पुरस्कार भी दिया गया था। चलो 135 नंबर सवाल कर है क्या? 135 नंबर सवाल है, झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना है? झरना ये रचना है जयशंकर प्रसाद की। झरना जो रचना है बच्चा पार्टी, ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। 136 नंबर सवाल कर है क्या? 136 नंबर सवाल है, तितली उपन्यास किन की रचना, बताओ। तितली जो उपन्यास है ये किन की रचना है? ये भी जयशंकर प्रसाद की ही रचना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो 137 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 137 नंबर सवाल है, शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था, बताओ जल्दी जल्दी से। शिवाजी के पुत्र का जो नाम था वो था साहू जी। क्या था? साहू जी था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो 138 नंबर सवाल को देखते हैं। चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे? चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के भाई थे। कौन थे बच्चों? भूषण के भाई थे। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? 138 का ए हो जाएगा। चलिए 139 नंबर सवाल कर है क्या? 139 नंबर सवाल है, कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? अब नहीं है, ये पद्मावत कहाँ से घुस गया पगल घंटा? क्योंकि ये हमारा जो रचना है ये हमारा कौन सा बच्चा पार्टी? ये हमारे जयसी जी की रचना है। कौन सा बच्चा पार्टी? ये जयसी जी की रचना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल कर है क्या? 140 नंबर सवाल है, जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या है, बताओ। जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम हमने कई बार बता चुका, जिद्दू कृष्ण मूर्ति है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। चलो अगला प्रश्न हमारे सामने 141 नंबर सवाल कर है क्या? मलयज का जन्म कब हुआ था? मलयज का जन्म, वही जो हंसते हुए मेरा अकेलापन जो रचना है वो एक प्रकार का डायरी है जिसके लेखक का नाम है मलयज जी, और इसका जन्म पूछा गया आप लोगों से, क्या लगाओगे 141 का? तो वो हमारा 1935 में हुआ था। राइट आंसर ए हो जाएगा। 142 नंबर सवाल देखिए बच्चा पार्टी, नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? प्रगीत और समाज निबंध है जिसके निबंधकार का नाम है नामवर सिंह, जो कि यहाँ पे दिया भी गया। चलो अगला प्रश्न 143 नंबर सवाल कर है क्या? सिपाही की मां एकांकी में कुंती कौन है? कुंती जो है वो बिस्नी की पड़ोसिन थी। कौन थी बच्चा पार्टी? पड़ोसिन थी। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलो फिर 144 नंबर सवाल को देख लेते। तिनकठिया प्रथा का संबंध है किनसे? तो नील की खेती से है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो फिर 145 नंबर सवाल को देख लेते हैं क्या कह रहा है। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? ऐतिहासिक पत्र है जो कि भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा बच्चा पार्टी? भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। लगाते चलना आंसर को, और भी 5 प्रश्न बचा हुआ है। 146 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। मालती किस कहानी की पात्र है? मालती रोज कहानी की पात्र हमने कई बार बता चुका है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न कह रहा है 147 नंबर सवाल, प्रेमचंद जी कौन थे? प्रेमचंद जी कथाकार थे। क्या थे बच्चा पार्टी? प्रेमचंद जी कथाकार थे, याद रखना आप सब। चलो 148 नंबर सवाल को देख लेते हैं। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण जो है वो कब और कहां दिया था? तो 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। चलो 149 नंबर सवाल को देख लेते हैं क्या कर रहा है। किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है लोकनायक जयप्रकाश नारायण को। राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर पूछे जयप्रकाश नारायण की कौन सी रचना है तो हम लोगों ने पढ़ा है कि संपूर्ण क्रांति जो रचना है, संपूर्ण क्रांति जो रचना है ये जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये एक प्रकार का क्या है? भाषण है। ओके चलो अगला प्रश्न कह रहा है क्या? 150 नंबर सवाल है और आज के क्लास का ये लास्ट सवाल है। उसने कहा था कहानी में जो है किस शहर का चित्रण है? बड़ा ही आसान सा प्रश्न है कि अमृतसर का है, क्योंकि अमृतसर में कौन रहते थे? लाना सिंह के मामा जी रहते थे। ओके बच्चों, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब आप क्या करोगे? आप कमेंट करके बताओगे कि इस 150 में आप लोग सही कितना कर पाए बच्चा पार्टी। वैसे आज गला खराब था, फिर भी हमने क्लास दिया। 150 ऑब्जेक्टिव है भाई, कुछ तो माइन है, इसलिए आप लोगों के प्यार और सपोर्ट का तो ये कारण है। फिर भी हम आपके सामने पढ़ा रहे हैं बच्चा पार्टी, इसलिए सभी बच्चे क्लास को लाइक कर दीजिएगा। ओके बच्चों, और आपको अगर क्लास का डेली नोटिफिकेशन नहीं मिलता हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो, कोई घबराने की बात नहीं है। ओके बच्चा पार्टी, क्लास को लाइक कर दीजिएगा और इसे 150 ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिएगा। जब भी आपका कोई मन हो कि पढ़ाई करना है तो इस 150 ऑब्जेक्टिव को रिवीजन कर लीजिएगा। और भी बहुत सारे क्लास हमने दे चुका है। हमारे डेली क्लास का जो टाइम होता है बच्चा
पार्टी, वो शाम के 7 बजे और शाम के 8 बजे है। दोनों क्लास को ज्वाइन करो, एकदम मजा आएगा। इसलिए आप लोग क्या करोगे बच्चा पार्टी, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके बच्चा पार्टी, सब्सक्राइब करके आप अपना नाम जो है कमेंट में बता भी सकते हो। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।